फिर से स्वागत है आज की इस नए वीडियो पर। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जिस वीडियो का आपका यहाँ पे इंतजार था वो वीडियो यहाँ पे आ चुका है। कक्षा 11वीं आपका हिंदी का आपका ये अर्धवार्षिक के पेपर के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज के पेपर के लिए ये आपके गद्य खंड के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। हर एक क्वेश्चन को आपको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो है आपके विधान के क्वेश्चन आपको एक पार्ट में उपलब्ध कर दिया। आपको नेक्स्ट पार्ट में वहां पे मैंने पद्य खंड का साथ में आपको काव्य बोध का क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो जल्दी से इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको तीनों वीडियो के आपको जो है वहां पे लिंक मिल जाएगा। यकीन मानिए यहां से क्वेश्चन 101% आज के पेपर में आने हैं। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका ये गद्य खंड के हर एक क्वेश्चन आपके इसमें आंसर बताए जाएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका लिखा है यहाँ पे, पंडित आलोपीदीन ने मुंशी बंशीधर को किस पद पर नियुक्त किया? आंसर आपको यहाँ पे लिख देना है, डायरेक्टली आपको आंसर बताना है मैनेजर। फटाफट देखते जाइए, आपके सारे क्वेश्चन की मैं यही तैयारी आपका करवा दे रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है आपका, मियां नसीरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे? आंसर आपको यहाँ पे लगा कर जाना है। फटाफट यहाँ पे आंसर देखेंगे, नानबाई गढ़ैया वाले, ठीक है। तो आपका बता दूं यहाँ पे आपके जो मियां नसीरुद्दीन थे वो आपके नानबाई गढ़ैया वाले से रहने वाले थे। आपको मैं बता दूं ये रुमाली रोटी बहुत बढ़िया बनाते थे, ठीक है। तो आपको उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है पूरा पार्ट। और देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या लिखा है, तेरे दिमाग में लोहा भरा हुआ है, विद्या का ताप कहाँ से लगेगा? यह वाक्य है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, आपको इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, त्रिलोक सिंह ने कहा था। किसके लिए कहा था? धनराज के लिए कहा था, ठीक है। क्योंकि देखिए वो मूर्ख टाइप का वालक था। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, चौथा, तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई में फाइल किस अर्थ में व्यक्त हुआ है? आंसर आपको करना है। देखिए मतलब आपका यहाँ पे बताया गया है कि आपका जीवन का फाइल यहाँ पे आपके समाप्त होने की बात कही जा रही है, ठीक है। इसके बाद चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, भारत शब्द किस भाषा से लिए गए? आंसर आपको रट लेना है, क्या होगा आपका, संस्कृत। बिल्कुल आपके गद्य खंड के हर एक क्वेश्चन यही से आपको आज देखने को मिलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थान को पूर्ति करना है आपको। पहला क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के लेखक कौन है? आंसर आपको अमृतलाल बेगड़, क्या लिखना है, अमृत राय बेगड़ आपको कर देना है। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन, मियां नसीरुद्दीन ने डैश डैश बनाने का हुनर सीखा था? क्या आपका, रोटी बनाने का। किसका? रोटी, रुमाली रोटी बहुत बढ़िया बनाते थे। इसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन, बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था, कौन था? तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, मोहन। मोहन क्या था, बहुत बुद्धिमान था, आपको ये बताना है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट, ये कहा था बंशीधर ने। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, डिप्टी सेक्रेटरी का अर्थ क्या होता है? तो आपको यहाँ पे उप सचिव लिख देना है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला, नेहरू जी की जलसों में किसकी चर्चा करते थे? तो आपको यहाँ पे आंसर बताना है, माँ भारती यानी मातृभूमि, अपने धरती की बात करते थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, सत्य और असत आ जाता है। क्या क्वेश्चन दिया आपका यहाँ पे, पंडित आलोपीदीन की लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था? तो आपको बताना है, तो बिल्कुल जी हाँ, आपका ये क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे सत्य लिखना है। सेकेंड क्वेश्चन, लेखक कृष्णा सोबती जी ने नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान पर रोटी खरीदने क्यों गई? ठीक है, ये आपका जो पार्ट है आपका मियां नसीरुद्दीन, ये आपका कृष्णा सोबती का लिखा हुआ पार्ट है, ठीक है। तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी आपका दिया जा चुका है, बहुत फेमस आपकी यहाँ पे आपकी लेखिका कहलाती हैं। तो आपको बिल्कुल ये सही है, उन्होंने वहां देखा तो वहां रुमाली रोटी पक रही थी, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे नानबाई गढ़ैया वाले, वो वाला आपका जो स्थान है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान है, तो आपको इसमें क्या बताना है? तो धनराम नहीं था कौन? आपका यहाँ पे ये बिल्कुल आपका धनराम नहीं था, वहां पे मोहन बुद्धिमान था, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, स्पीति में बारिश पाठ एक संस्मरण है, तो ये स्पीति में बारिश आपका जो एक यात्रा वृत्तांत है, इसलिए आपको यहाँ पे असत्य करना है। बाकी आपका ये सत्य हो जाएगा, ये भी सत्य हो जाएगा, और ये आपका असत्य, और ये भी आपका असत्य हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पेड़ के बजाय आदमी को काटने की सलाह सरकारी संवेदना है, तो आपको ये क्या करना है, आपको इसमें सत्य लगा देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका सही जोड़ी आ जाता है। क्या क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, सही जोड़ी पढ़ लीजिए, मासिक वेतन। तो मासिक वेतन क्या होता है, पूर्णमासी की चांद, ठीक है। एक दिन के लिए आपका पैसा आता है, पूरा खत्म हो जाता है, ठीक है। आप बस पूर्णमासी का चांद रहकर, जिसको हम ताकते रहते हैं, लेकिन वो आता है और जल्दी चला जाता है। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, रुमाली। तो रुमाली क्या है, आपका एक रोटी का प्रकार है जो मियां नसीरुद्दीन बनाते थे। रुद्री पाठ क्या है? तो रुद्री पाठ आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका शंकर का एक आराधना कहलाता है। यकीन मानिए दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनना है। जो आपके पेपर लगातार पेपर्स डाले जा रहे हैं वायरल करके, वो उनकी संभावना 100% नहीं मान सकते हैं, क्योंकि देखिए है तो आपके पार्ट के इंपॉर्टेंट तो हैं, उनमें से क्वेश्चन कुछ तो आ सकते हैं, ठीक है। आपके
यहाँ पे 20% से 80% क्वेश्चन वहाँ पे वायरल पेपर के हो सकते हैं, मैं मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग होते हैं, पूरे आपके प्रीवियस क्वेश्चन होते हैं। लेकिन आपको इस प्रकार से यदि आप मेरे वीडियो पढ़े हैं गद्य खंड का, पद्य खंड का, काव्य बोध का, व्याकरण का, तो आप जो है फाइनली एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि यहाँ पे सब क्वेश्चन ऑलरेडी आपके इंपॉर्टेंट कवर हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए अगला क्या है आपका, यहाँ पे आपको ये वाला नहीं देखा आपने, ठीक है। अर्जेंट यानी आपका होता है अति आवश्यक, और मेरी कहानी क्या होता है आपका जवाहरलाल नेहरू के यहाँ पे एक क्या है किताब है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे 5वां क्वेश्चन आता है, एक शब्द में आपको यहाँ पे वाक्य में उत्तर लिखना है। तो पहले देखिए, नौकर में ओहदे पर ध्यान देना मत देना, यह पीर की मजार है, यह बात किसने कही थी। तो आपको आंसर यहाँ पे क्या लिख देना है आपको, फिलो ट्यूटर ऐप ये टीचर के लिए भारत का एक बहुत ही सुविधाजनक ऐप है, जिसके जरिए आप महीनों का 20,000 तक कमा सकते हैं, और वो भी दिन के सिर्फ 4 घंटे खर्च करके। इस ऐप की सबसे अच्छी खासियत यह है कि आप स्टूडेंट को कहीं से भी और किसी भी समय पढ़ा सकते हैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग। अगर आप 1 या 2 टॉपिक में बहुत अच्छे हैं तो आप फिलो ज्वाइन कर सकते हैं और स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। आप स्टूडेंट के डाउट सॉल्विंग और होमवर्क में हेल्प कर सकते हैं, और आप पूरे भारत के स्टूडेंट के साथ जुड़ सकते हैं। आप सिंपली अपने मोबाइल नंबर जो कि पैन कार्ड से लिंक हो उससे जाकर रजिस्टर्ड करें। पे आउट इजली मंथली पेमेंट विद एक्स्ट्रा इनिशिएटिव, जितना पढ़ाओगे उतना कमाओगे। ट्रांजेक्टरी कैरियर प्रोग्रेशन एंड बिकम अ पार्ट ऑफ फिलो प्रोग्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, अभी जाकर डाउनलोड करें। इसका आंसर आपका सही क्या हो जाएगा दोस्तों, आपको मैं इस क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन के आपको आंसर यहाँ पे देने वाला हूं। तो यह आपका वाक्य कहलाता है, बंसीधर के पिता वृद्ध मुंशी की आपका ये आपका लाइन था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, मियां नसीरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले को क्या समझते थे। तो आपको इसमें आंसर करना है, निठल्ला करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, स्पीति किस जिले में स्थित है। तो लाहौल यानी आपका हिमाचल प्रदेश का एक जिला कहलाता है। इसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी किसका खेल सुनाया था। तो जैसा कि आप जानते हैं, जामुन के पेड़ के नीचे एक व्यक्ति दब गया था, बाद में उसने क्या किया था, वहां पे शेर सुनाने लगा था। किसका, गजलें सुना रहा था, ठीक है, किसका, आपके गालिब का सुना रहा था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, नेहरू जी की स्वागत जनता कैसे करती थी। तो भारत माता की जयकारा लगाकर करती थी, फूल मालाएं लेकर करती थी, बच्चे गुब्बारे लेकर आते थे, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन है। इसके बाद देख लीजिए आपका ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट आपका 2 अंक की क्वेश्चन है। तो यहाँ पे इन क्वेश्चन को जल्दी से आप जो है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा है, किसने देव दुर्लभ त्याग कहा और क्यों। सेकंड क्वेश्चन, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, यह कथन का आपको आशय स्पष्ट करना है। मियां नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ और कहाँ स्थित थी और कैसी है। तो आपको है घड़ैया वाले, ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है। इसके बाद आपका यहाँ पे मियां नसीरुद्दीन के खानदान का पेशा क्या था, आपको उसने अपनी आजीविका के लिए कौन सा धंधा अपनाया था। तो रुमाली रोटी बनाया करते थे। और यहाँ पे 5वां क्वेश्चन, बंसीधर तिवारी कौन था, उन्होंने जीवन भर कैसे आजीविका चलाई, ठीक है, आपका ये क्वेश्चन। और 6ठा क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अध्यापक त्रिलोक सिंह और लोहार गंगाराम कि आपके दंड देने का क्या ढंग था। और इसमें क्या पूछा गया है, स्पीति में इतिहास क्यों कम रहा है। और 8वां क्वेश्चन यहाँ पे, लाहौल स्पीति में आवागमन की क्या कठिनाइयां हैं। और 9वां क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, संवेदनशील मामले में बड़े अफसर की राय लेना कहां तक ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके उसमें आपके परीक्षा बोर्ड में दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन फटाफट जो है वहां पे खोलिए, इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मारिए या फिर वीडियो को देखते जाइए और क्वेश्चन को पढ़ जरूर के जाइए, ठीक है। देखिए क्या लिखा है, मनचले क्रल किस समस्या को स्वयं हल करना चाहते थे। अगला क्वेश्चन, पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी किस शायर का और कौन सा शायर सुना रहा था। तो आपको वही था, क्या है, आपका गालिब का यहाँ पे शेर और गजलें सुना रहा था। इसके बाद 12वां क्वेश्चन, कृषि विभाग वालों ने मामले में हॉर्टिकल्चर विभाग को सौंपने के पीछे क्या तर्क दिया। तो आपका यही जामुन के पेड़ का आपका ये पार्ट है जो गिर गया था। नेहरू जी के भारत के सभी किसानों में कौन सा प्रश्न बार बार करते हैं। 14 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, भारत माता के प्रति नेहरू जी की क्या अवधारणा थी। 15वां क्वेश्चन, नेहरू जी ने अपनी बातचीत किन किन देशों का जिक्र करते थे। 3 अंक की क्वेश्चन आपका ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखिए, नमक का दरोगा कहानी का आपको कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार पर आपको अंतर यहाँ पे स्पष्ट करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए, मासिक वेतन को पूर्णमासी चांद किसने और क्यों कहा, आपको ये बताना है। तीसरा क्वेश्चन, मियां नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका चौथा क्वेश्चन, मियां नसीरुद्दीन की कौन कौन सी बातें आपको अच्छी लगती है, आप अपने वाक्य में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे 5वां क्वेश्चन देख लीजिए, कहानी गलता लोहा
उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और धन चलाने की विद्या का जिक्र आया है। छठा क्वेश्चन यहाँ पे, मास्टर त्रिलोक सिंह के किस कथन को लेखक ने जुबान के चाबुक कहा है। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए, स्पीति में भारत पाठ का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। और यहाँ पे स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए कौन सी कठिनाइयों का सामना करते हैं। और इसके बाद आपका दबा हुआ आदमी एक कवि है, यह बात कैसे पता चली। और इस जानकारी को आपको फाइल पर यात्रा का असर आपको क्या पड़ा, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आपको यहाँ पे शब्दों में आपको प्रयोग करना है, तो ये कर लीजिए। इसके बाद आपका 4 अंक की क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद करके ही जाइएगा आप। ये फिर मुंशी प्रेमचंद का आपको साहित्यिक विशेषताएं, निम्न बिंदु के आधार पर 2 रचनाएं आपको देख लेना है आज ही, अभी तुरंत देख